गुड इवनिंग और प्रेम प्रणाम और नमस्कार सभी दोस्तों को, मित्रों को। बहुत दिन हो गए हैं, क्या कहा जाए। एक तरफ प्रकृति को देखता हूँ, सुबह शाम बगीचे में, पार्क में, नदी किनारे घूमने जाता हूँ तो प्रकृति का अपना सौंदर्य है, रंगों से भरपूर है। अनंत अनंत प्रकार के रंग सुबह शाम बिखरते जाते हैं। सूर्योदय होता है तो कितने रंग आसमान पे बिखरते हैं, पल पल बनते हैं, बिगड़ते हैं, आकार और निराकार में विलीन हो जाते हैं। फूलों के प्रकार, उनकी सुगंध, कितने तरह के रंग है फूलों में, आकाश में कितने रंग, जमीन, मतलब चारों तरफ जहाँ भी हम नज़र उठा के देखते हैं रंग ही रंग हैं। प्रकृति अपने आप को कई माध्यम से अभिव्यक्त करती है। उसमें एक रंग है जो अनंत रंग में हम उन्हें उन्हें बांट सकते हैं। एक रंग में दूसरा रंग मिलाए तो तीसरा रंग तैयार हो जाता है। खैर, इस बार जो बोलने का अभी मन हुआ है, पहले तो सोचा कि बात ही करना बेकार है, लेकिन चुप रहना भी, समर्थन करना है उस कौम का जिसने होली के दिन रंग में भंग कर दिया। सदियों से भारत में होली मनाई जाती है, रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं। हालांकि समय समय पर बड़ा फर्क पड़ा है। अभी मैं इस वीडियो के साथ कमेंट में कुछ रंग की छोटी छोटी सी क्लिप 2-3 मिनट की डालूंगा, क्योंकि इसमें एक साथ शायद नहीं आ सकेगी तो डाल दूंगा। तो रंगों का इतिहास बड़ा है और मनुष्य के पास ऐसी क्षमता है रंगों की पहचान की। पता नहीं पशुओं को, पंछियों को भी रंग दिखाई देते हैं कि नहीं, और सभी मनुष्यों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो डिटेल में रंगों को देख सके। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, उनको बड़ी रंग की पहचान होती है। एक रंग की कितने शेड होते हैं। अगर हरा रंग है तो हरा हरा ही नहीं है, कई तरह के, 100 तरह के हरे रंग होते हैं। हल्के, फिर गहरे, फिर गहरे, फिर मतलब देखिए आप। तो बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो दिल्ली में हुआ है रंग में भंग होली के दिन, ये तो हमेशा से होता रहा है। थोड़ा बहुत गाली गलौज, मारपीट हो जाती थी, लेकिन किसी की हत्या कर देना और फिर उसके परिणाम उन्होंने देखे। वो महिला अभी रो रही है, अपना वीडियो डाला है किसी ने उसका कि हमें अरेस्ट किया जाएगा और यूं होगा वो होगा। अरे, जब तुम्हारे ऊपर रंग भी नहीं पड़ा था। मैंने सुना है कि वो एक छोटी सी लड़की थी, 8-10 साल की होगी, 6 साल की कोई बोलता है, कोई 8 साल की बोलता है, खैर बालिका थी। उसने छत पे से अपने ही किसी परिजन पे, परिवार के व्यक्ति के ऊपर गुब्बारा फेंका, पानी से भरा था। कई लोग तो बोलते हैं उसमें रंग भी नहीं था, पानी था सिर्फ। खैर, अगर रंग भी है तो भी अगर 2-4 छींटे, उसके ऊपर पड़ा भी नहीं है पूरा गुब्बारा, आसपास में गिरा है तो कुछ छींटे उसके ऊपर पड़े होंगे। और वो इतनी भड़क गई कि 40-50 लोगों को ले जाके उसके घर पे आए, वो मारपीट किया पूरे परिवार के साथ। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। उसके बावजूद भी फिर रात को उनका जो पुत्र था, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं, अंकित नाम है शायद, वो जब आया तो वो रात को उसके बाद फिर हमला किया उसके ऊपर और उसको जान से ही मार डाला। इतना मारा। वो बॉडी बिल्डर था, जिम में जाया करता था, उसका शरीर इतना सुंदर, युवक, कम उम्र का। रंग से इतना डर क्यों है? इतनी गलत फहमियों का शिकार है। कम से कम कहूँ कि गलत फहमियों के शिकार तो अलग अलग ढंग से हैं। उसे हम धर्म कहें, संप्रदाय करें, मजहब करें, रिलीजन कहें, गलत फहमी 1000 तरह की है। लेकिन रंगों से कैसी दुश्मनी? अगर गिर भी गया तो भाई गलती हो गई, छोटी बच्ची थी, कोई जानबूझकर तो उसके ऊपर डाला नहीं। लेकिन किसी की हत्या करवा देना, और इतने सारे लोग मिल के आए, अब सबके ऊपर बुलडोजर चले, उनका मकान तोड़े गए, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होगा। तिल का ताड़ बनाने पर लगे हैं लोग, अभी भी उसके पीछे पड़े हैं और रैलियां निकाली जा रही है।
पुलिस उनको रोक रही है। शाही बाग में जब इन्होंने इतने महीने 2 महीने तक जब वो प्रदर्शन किया, रोड ब्लॉक किए, तब पुलिस ने उन्होंने नहीं हटाया। कितना उपद्रव हुआ, कितने लोग मारे गए थे शाही बाग में, शाहीन बाग जो दिल्ली में है, और एक छोटी सी बात के ऊपर। तो ये रंग में जो भंग किया है, और ये सारी दुनिया में अभी इंटरनेट है हमारे पास, यूट्यूब है, तो फेसबुक है, अब तो हमारे पास ये साधन है कि सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। पुराना जमाना होता तो भाई अखबार में, लोकल अखबार में, दिल्ली के किसी एक अखबार में थोड़ी बहुत खबर छप जाती, लेकिन अब तो टीवी है, तो सारी दुनिया को खबर हो गई कि ये इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है इतनी रुग्ण, ऐसे बीमार हैं ये लोग, जरा जरा सी बात पे दंगा फसाद कत्लेआम। अभी हमने एक फिल्म देखी, वो उदयपुर फाइल, जो कन्हैयालाल टेलर पे बनी। बताइए, उसको रिलीज करने के लिए 61 कट उसमें लगाए, फिल्म की जान ही निकाल दी। जो असलियत थी, जो बिल्कुल ऐसा नहीं कोई फिक्शन थी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कन्हैयालाल टेलर की, जो उसके साथ गुजरा है, जो वहाँ हुआ है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखाया गया है इस फिल्म में। मैंने अभी कल देखी, बड़ा अफसोस हुआ कि इतना सीधा साधा सरल आदमी अपना परिवार अपनी मेहनत अपने श्रम से कमा रहा है, और उसको कितने तरह फंसाया गया है। इसी तरह लव जिहाद जगह जगह, हर शहर में कहीं ना कहीं, लड़कियों के साथ तो लड़कों के साथ तो मतलब दिल भी नहीं होता बात करने का। खैर, ये तो छोटे मोटे झगड़े हैं, लेकिन गलतफहमी ऐसी है मजहब की कि अब मुल्क देश लड़ रहे हैं, ईरान लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, हाँ, कभी इराक से लड़ाई हुई थी, तो कभी सीरिया, कभी यूक्रेन, कभी कहाँ अमेरिका, ये वो, मतलब दुबई। इतना संपन्न उन्होंने देश बनाया अपना खूबसूरत, कि लोग वहाँ जाके रहना चाहते थे। जितने भी श्रीमंत लोग हैं, जितने भी धनाढ़ व्यक्ति हैं भारत के भी और पूरी दुनिया के, करोड़ों डॉलर लगा के अपना वहाँ उन्होंने मकान खरीदा। अब वो वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ धमाके हो रहे हैं। अभी धमाके करने वाला कौन है? हम उस पर लेबल लगा देते हैं, और लेबल लगाना जरूरी भी है, क्योंकि एक खास कौम है जो इस्लाम को मानने वाले हैं। और जो बात ईरान से शुरू होती है, अब ईरान के बारे में तो जग जाहिर है कि एक वक्त था जब ईरान नाम का कोई देश नहीं था, पर्शिया था, पारसी लोग वहाँ रहते थे, और कुछ 1500 या 5000 कितने मुसलमान आए, शरणार्थी बन के, रिफ्यूजी बन के, उनको शरण दी गई। तो देखो 100 साल में उन्होंने वहाँ जो काम किया है, सफाया कर दिया। कुछ पारसी लोग भाग गए भारत में, वो बड़े सुरक्षित हैं वहाँ, बड़े इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे लोग, बड़े मृदुभाषी। पारसी लोगों को मैं जानता हूँ, मैं बम्बई में काफ़ी रहा हूँ। उनकी अग्यारी होती है, उनकी छोटी अपना कारोबार होता है, पढ़े लिखे होते हैं। उनमें आपको कोई जाहिल और ऐसा कट्टरपंथी नहीं मिलेगा जो हिंसात्मक व्यवहार करता हो किसी से। खैर, ये सब जग जाहिर है। अफसोस हुआ मुझे बहुत, इसलिए मेरा मूड ही खराब हो गया कि मतलब ये क्या, किसके समर्थन में बात कर रहे हैं, किसके पक्ष में, किसके विरोध में। कोई बोलता है इसके पीछे अमेरिका है, कोई बोलता है वो है। अब बात इतनी छोटी नहीं है। जिंदगी भर आदमी मेहनत करता है, तो मुश्किल से एक कमरे का मकान भी बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, साधारण व्यक्ति के लिए। और यहाँ बड़े बड़े शहर तबाह हो रहे हैं, अरबों खरबों डॉलरों का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं निर्दोष, इनके चक्कर में राजनीतिज्ञ और धार्मिक मजहबी कट्टरपंथी जो जिहादी हैं, और ये देख देख के अब तो दिल भर गया। बचपन से देखता आया हूँ, तब छोटे मोटे दंगे फसाद होते थे। मेरा तो जन्म ही तब हुआ था जब देश का बंटवारा हुआ। उस वक्त जो बंटवारे में कैसे लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में कितने हिंदू थे उस वक्त जब देश का बंटवारा हुआ, और अब कितने हैं, बाकी के कहाँ गए? आप देखिए, मियाँ मिट्ठू ढूंढिए यूट्यूब पे, उसने ज़बरदस्ती हिंदुओं की छोटी छोटी लड़कियों को छीन के, अगवा करके, उन्हें किसी मुसलमान से, बड़ी उम्र के मुसलमान से शादी करी, और फिर मतलब इतनी गंद है, इतनी। इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। मैंने सोचा क्या क्या बात करूं, बात करने बैठो तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन कि मेरे रोने धोने से और ये बातें करने से क्या हल निकलेगा? कौन सुनता है? जिनके हाथ में शक्ति है, सत्ता है, वो तो ना सुनते हैं किसी की, जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो।
मैं भी किसी वक्त गलत फहमी का शिकार था। मैं भी समझता था कि सारे धर्म, सारे रिलीजन एक जैसे होते हैं, लेकिन जब अध्ययन किया, ओशो के साथ रहा हूँ, बरसों बरसों गुजारे हैं उनके साथ। मेरी भी कुछ 14 किताबें हैं। मेरे संस्मरण है ओशो के साथ 1970 से लेके 80 तक के, और बाद के भी कुछ बातें हैं। खैर, मैं अपनी बात करने नहीं आया। मुझे तो अफसोस है कि अभी भी युद्ध चल रहा, लड़ाई चल रही, जंग छिड़ी हुई है। कौन से देश पे, कौन से शहर में, कौन से गांव पे कब बम गिर जाए। अब ये कहीं तीसरा महायुद्ध ना हो जाए। ना हो तो बहुत अच्छा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बात करने को तैयार नहीं है। अब पिछले जब से कोविड हुआ तब से मैं एक्स मुस्लिमों को सुनता रहा हूँ। तब मुझे पूरी जानकारी मिली कि आखिर ये जो रुग्ण मानसिकता है, ये हिंसक चित्त है इनका, उसका कारण क्या है। तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जो भी इस्लाम को ना माने, अल्लाह को ना माने, उसके रसूल को ना माने, वो वाजिबुल कत्ल है। मतलब उस व्यक्ति को कत्ल करने का, उसकी हत्या करने का, गला काटने का हुक्म है। ऐसा उनके किताबों में लिखा हुआ है। और एक्स मुस्लिम तो खुलकर ये बात करते हैं, उसमें भी कितनी उनको तकलीफ है। अभी देखो ना, सलीम वास्तिक जो गाजियाबाद में बरसों से बड़ा खुल के बोलता है, कई टीवी चैनल पे उसको सुना, साहिल को सुना, समीर को सुना, और जफ़र हैरेटिक है उनको सुना, अवैस इकबाल है, वही पाकिस्तान के हैं, वो रहते हैं अमेरिका में, अरीशा राजपूत, अरीशा बाबर, बहुत सारी महिलाएं हैं। और मैं तो कुछ 14 साल 15 साल पहले भी मैंने कुछ अमेरिकन लड़कियों को सुना था जो इस्लाम छोड़ के बाहर आ चुकी हैं। लेकिन जब ये फेसबुक शुरू हुई, मेरे हाथ में आई, तब से तो मैंने बहुत कुछ देखने को मिला जिसका मुझे भी भरोसा नहीं आया। हमें गलत फहमी थी कि भाई सब इंसान एक जैसे होते हैं, वो अलग मानते हैं, हम अलग मानते हैं, लेकिन हिंसा क्यों करते हैं। कोई हिंदू परिवार में का व्यक्ति होता है, अगर वो अपना हिंदू धर्म का पालन नहीं करता, या जैन है तो जैन धर्म, उससे तो परिवार वाले कुछ नहीं कहते, न पड़ोसी उसको कुछ कहते हैं। उसकी मर्जी है, वो मंदिर जाए ना जाए, पूजा पाठ करे ना करे, नास्तिक हो जाए, कोई परवाह नहीं करता, कोई किसी से दुश्मनी नहीं होती, भाई अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन इस्लाम में ये स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ता है, इनकार करता है अल्लाह से, उसके पैगंबर से, तो उसका गला काटने का हुक्म है। इसी हिंसात्मक ढंग से तो फैला है इस्लाम। तलवार के बल पे जितने आक्रांता आए हैं भारत में, वो क्या गौरी के पहले जो कासिम था, क्या बिन कासिम, कब पुराना इतिहास है। उसके पहले भी अरब कंट्री में जहाँ जहाँ भी मुसलमान गए हैं, खून खराबा, कत्ले आम, लूट मार, सारा सारा उनका इतिहास गवाह है। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप उनकी किताबें खोल के देखो। मुझे भी रखना पड़ा घर में कुरान, बाइबल वगैरह, कि देखूं तो सही है जो बोल रहे हैं सच है कि नहीं। तो मैंने उनके पन्ने पलट के देखा, रेफरेंस ढूंढे कि भाई ये जो एक्स मुस्लिम है, जो सलीम बोलते थे, या नुपुर शर्मा ने जो कहा, या समीर हैं, या जो भी है, जफर हैरेटिक है, उनकी तो बड़ी सीरियल है, बड़ी बड़ी सीरियल बनाई है जफर हैरेटिक ने, आप देखिए यूट्यूब पे। तो उन्होंने इतना डिटेल में बताया है इस्लाम को कि हमें आश्चर्य होता है। और मुसलमान पढ़े लिखे हैं, वो जानकर अनजान बने हुए हैं। मेरे तो जितने दोस्त सब छूट गए जब से मैंने एक्स मुस्लिमों उससे बातचीत करना या उनको समर्थन शुरू किया। मेरे जो जान पहचान वाले थे, जो मुशायरे में मेरी पहचान हुई थी लोगों से, अब तो जाता नहीं, बरसों हो गए। वो सब अब बात नहीं करते, कोई ना, कोई चाय पानी के लिए मिलते हैं, ना बुलाते हैं, डरते हैं। मतलब सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। समझना तो दूर, सुनना तक उनके लिए हराम है। देखो इंग्लैंड में भी कोई रेस्टोरेंट थी, यहाँ पर अभी वही खबर सुनते हैं कि रंगरेज नाम की, तो उसने बाहर साइन लगा दिया होगा कि यहाँ हलाला भोजन नहीं परोसा जाता है, हलाला फूड वी डोंट सर्व, ऐसा कुछ लिखा होगा, नोटिस लगा दिया, भाई मुसलमान ना आए क्योंकि हमारे पास हलाला सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, या हलाला फूड हम नहीं बेचते हैं। तो उसकी दुकान में घुस के मार पीट, ये वो मुसीबत हो गई। और उस दुकान का नाम है रंगरेज है, बताइए। तो रंग तो प्रकृति का अपना स्वभाव है।
बच नहीं सकते। जिसके पास भी आँख है वो रंग से प्रभावित होगा। इतनी सुंदरता है, इतना आकर्षण है रंगों में। और मैं आपको सही बात बताऊं, बचपन से हम पतंग उड़ाते थे, तो जितने पतंग बनाने वाले, रंग बिरंगी पतंग पतंग बनाने वाले, उनका मांझा जो डोर होती थी, वो सब मुसलमान थे और अभी भी हैं। हिंदू पतंग उड़ाते हैं, मांझा खरीदते हैं, और लेकिन उनको रंगने वाले, कागजों को चिपकाने वाले, सारा काम मुसलमानों के हाथ में ही है। अधिकतर, शायद दो चार होंगे दूसरी कौम के, लेकिन फिर होली के रंग हैं, तो रंग बेचने वाले भी मुसलमान ही हैं, उनकी दुकान है। और अब ऐसी नहीं कि कुछ नई दुकान है, तीन तो 100 साल 500 साल पुरानी उनकी पीढ़ी चली आई है। आप जयपुर में, वो आपको मैं वीडियो इस पर डालूंगा फेसबुक पे, आप जरूर देखिए। जो पूरा वो बाजार ही उनका है मुसलमानों का, और वो सब रंग बेचने का काम करते हैं। और एक वो बताते भी कैसे बनाते हैं, कैसे बेचते हैं। उसको गोटा बोलते हैं, रंग का वो गोटा आता है, गोले जैसा, एक छोटे छोटे बलून जैसे, तो उसको फेंक के मारते हैं, तो उसमें गुलाल होती है और कई तरह के रंग होते हैं, लाल, गुलाबी, पीले, हरे। तो पैसा कमाना रंग बेचकर। और तो और, हम बचपन में, हमें याद है, अभी भी वो दुकानें होंगी, तो कपड़े भी रंगते थे वो सब। साफा जो पहनते थे लोग, हमारे बचपन में पगड़ी पहनने वाले बहुत होते हैं, अभी सरदार सिख तो पहनते हैं अभी भी। और राजस्थान में गांव में अभी भी साफा पगड़ी पहनते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ देहातों में पहनते हैं, पगड़ी का चलन कम होता गया। तो सब रंगने के लिए रंगरेज के पास जाते थे। अधिकतर रंगरेज मुसलमान ही हुआ करते थे, जहां तक मेरा ख्याल है। तो देखिए कि जी तो नहीं चाह बात करूं, लेकिन चुप भी रहना बड़ा मुश्किल होता है, कि ख्याल आते हैं बार बार कि तुम कुछ तो कहो, कि भाई तुम्हारी रोटी रोजी चलती है। कारों का जो रिपेयरिंग का, पुरानी कार होती है उसको रंग रोगन करके, नहीं बना के सेकंड हैंड करके बेचते हैं, वो भी मुसलमान है। घर की पुताई, न मतलब, अरे फलों का रंग देखिए, फल बेचने वाले तो कितने रंग के फल होते हैं, कितने रंग के फूल होते हैं। मुसलमानों की सब्जी मंडियां जाके देखें, अनार दिखेंगे, तरबूज दिखेंगे, आम दिखेंगे, केले दिखेंगे, मौसम्बी दिखेगी, हर फल में रंग होता है जी। आपका जिस्म, आपका जो शरीर है, अंदर है तो लाल खून है। जब गला काटते हैं वो जानवरों का, गायों का और बकरों का, और नमल ऊंट का भी काटते हैं, सबके अंदर लाल रंग है, खून भरा हुआ है। इतना खून बहाते हैं, उसमें रंग नहीं दिखता आपको कुर्बानी के नाम पे। एक लड़की ने जरा सा पानी या रंग, उसके छींटे पड़ गए तो इतना बड़ा उपद्रव कर दिया। ये सब बहाने हैं, इरादा इनका कुछ और होता है। और वो 2-4 घंटे की बात है, लोग सुबह से लेकर दोपहर तक रंग वगैरह खेल के खत्म हो जाते हैं। उसी वक्त उसको वहां से जाना है मोहल्ले से, और फिर भाई उन्होंने माफी मांग ली थी दिन में, आप पूरे परिवार ने, फिर भी आपने रात को आके उस उनके बड़े पुत्र को घेरा और मारा। इतने कायर हैं कि सबने मिलकर उसको जान से ही मार डाला। अभी सलीम जो वास्ती के 2 लड़के आए कहीं से, अमरोहा से, क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है, लेकिन उन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी है। सलीम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूँ, जो उनकी किताब में लिखा हूबहू उसका अनुवाद नहीं पढ़ते हैं। मुश्किल तो है मुसलमानों की कि वो अरबी भाषा में रट्टा लगाते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, जुबानी याद कर लेते हैं कुरान अरबी में, जिसका मतलब वो समझते नहीं कि उसका अर्थ क्या होता है शब्दों का। लेकिन क्या है कि बस, और उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो खुद इस्लाम छोड़ देंगे। क्योंकि अपनी भाषा में जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि उसका अर्थ समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। और जब अर्थ समझते हैं, फिर आपका जो जीवन होता है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर आपकी नज़र जाती है कि हम तो ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं, और ये तो अमानवीय है। इंसान इंसान का गला काटे, ये कौन सा धर्म है? कोई धर्म ऐसा नहीं बताता। कि ईसाइयत ने भी बहुत जुर्म किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सीख लिया सबक। अब वो चावल, आटा, दाल, दवाई और स्कूल, अस्पताल, वो दूसरे ढंग से कन्वर्ट करते हैं लोगों को। हिंसात्मक ढंग उन्होंने छोड़ दिया, शायद थोड़ा बहुत कहीं करते हों, लेकिन इस्लाम का जो ढंग है कन्वर्ट करने का लोगों को, हिंदू तो किसी को कन्वर्ट नहीं करते, ना जैन करते हैं, न यहूदी करते हैं। आप यहूदी नहीं बन सकते हैं, आप पारसी भी नहीं बन सकते हैं।
और जिस घर में आप पैदा हुए हैं, मैं पैदा हुआ, हमारा कोई चुनाव थोड़ी, हमसे पूछा थोड़ी गया था आपको हिंदू घर में पैदा होना है कि जैन में घर में पैदा होना है, या मुसलमान के घर में पैदा होना, ईसाई के घर में, बौद्ध के घर में। हमसे किसी ने पूछा नहीं, बस हम आ गए इस दुनिया में। फिर हम हिंदू बनाया जाता, मुसलमान बनाया जाता, ईसाई, ना मालूम क्या क्या बनाया जाता है। किसी को नास्तिक, किसी को आस्तिक, किसी को कम्युनिस्ट, किसी को ना मालूम 1000 लेबल लगा दिए जाते हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि हम बिल्कुल एकदम से निर्दोष कोरे कागज़ की तरह आते हैं, और न मालूम हमें क्या क्या हम पे थोप दिया जाता है। तो मुसलमान खुद शिकार हैं इस्लाम के, लेकिन वो अपनी किताब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। लेकिन मुल्ला लोग उनको पढ़ने नहीं देते, मुल्ला लोग अपने ढंग से बात करते हैं। अभी देखिए ईरान में जब उन्होंने पारसियों को मार मार के भगा दिया, कत्लेआम किया, ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया, और सबको बुर्का। छोटी सी लड़की, ये बताइए 9 साल की, उसकी शादी कर दो, जायज़ है। अब 9 साल की बच्ची जो खिलौनों से खेलने वाली, जिसको पढ़ना लिखना है क्या नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो कितने जब से ये शाह की को इन्होंने मारा है, भगाया है, तख्ता पलट हुआ शाह का, तब से लेके अभी तक कुछ 50 साल हो गए होंगे शायद, 48। तब से जो कब्जा किया था ज़बरदस्ती, लोगों को डरा के मार के, कितने लोगों का कत्लेआम किया। कितनी स्त्रियों ने, जरा से बाल दिख जाए, जरा सा चेहरा दिख जाए, तो बस वहाँ की पुलिस उसको पकड़ के पिटाई करेगी, जेल में बंद करेगी और बलात्कार करेगी, और फिर उसको मारा जाएगा। अगर कुंवारी औरत है तो उसको दफन करने, फांसी लगाने के पहले उसके साथ बलात्कार किया जाएगा। तहर्रुश नाम की एक इनमें परंपरा है। आप ढूंढिए तहर्रुश किसे कहते हैं। ऐसी ऐसी गंदी बातें हैं कि आपको भरोसा ही नहीं आएगा कि ये, इसे धर्म कैसे कह सकते हैं आप। खैर, जितना बोलूँगा उतना कम। मैं आपको अपनी एक गज़ल सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई हम ओशो के साथ आए हैं तो हम किसी धर्म, जाति और में नहीं रखते। हम तो मनुष्य हैं और सभी के का सम्मान करते हैं, भले वो पेड़ पौधे हों, पशु हों, कीट पतंग हों, जानवर हों, परिंदे हों, पक्षी हों। कोई भी जीवित है उसकी भी कदर करते हैं, और जो जीवित नहीं है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी भी हम कदर करते हैं। हमें किसी को मारने का, किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। खैर, एक गज़ल सुनिए, इशारे में बात होती है। किस कुम्हार ने यह गढ़ा है आदमी, किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। अगर इंसान चाहे तो अपने कद से बहुत, जो बुद्ध हैं, महावीर है, कृष्ण है, जो ने, हमने ओशो को आंख में आंख डाल के आमने सामने रूबरू उनसे बात की है, देखा है उनको। जब उनके पास मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि क्या होता है बुद्धत्व। किसी ऐसे व्यक्ति को जब तक आप नहीं देखते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इंसान की क्या मतलब खासियत है, उसमें क्या छुपा है। खैर, किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। और जितना बड़ा है उतना ही वो छोटा भी हो सकता है, उतना ही निम्न, उतना ही निकृष्ट हो सकता है। मनुष्य श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम तक पहुंच सकता है, जाग सकता है, शरीर और मन और भाव के पार के जगत का अनुभव, उसको आत्मानुभव जिसे कहते हैं, उसका अनुभव कर सकता है। मानने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रक्रिया है। और गिरना चाहे तो जानवर से भी, जानवर की तो निंदा हो जाएगी। हम कहें किसी को तो जानवर जैसा करते, जानवर कभी इतना बुरा काम नहीं करते हैं। तो गिरने की तो हद नहीं है, एकदम नरक पैदा कर सकता है अपने लिए, दूसरों के लिए जहन्नुम यहाँ जमीन पे ही पैदा कर सकता है। तो खैर, रखता है कदम कोई फूंक फूंक कर, और कोई रास्ते में पड़ा है आदमी। 2 पाँवों पर जब से ये चलने लगा है, 2 पाँवों पर जब से ये चलने लगा है, आदमी से बहुत लड़ा है आदमी। और लाखों को लूटकर जो बन गया सिकंदर, लाखों को लूट मार के जो बन गया सिकंदर, जाहिल समझते हैं वो बड़ा है आदमी। एक चेहरे पे आते हैं चेहरे कई नजर, एक चेहरे पे आते हैं चेहरे कई नजर, कुर्सियों पे जब से
ये चढ़ा है आदमी। और एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, कबीर की बात हो रही है। एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, ढाई आखर प्रेम का नहीं पड़ा है आदमी। और खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, अपनी अना पे बहुत अड़ा है आदमी। या अकड़ है, ईगो है, अहंकार है कि हम सबसे अच्छे हैं और हमारा धर्म सबसे अच्छा है, और हमारे धर्म को जो नहीं मानता है, मजहब को नहीं मानता, धर्म तो मैं इसे कहूँगा नहीं, ये तो एक कल्ट है, एक गिरोह है लुटेरों का। इन्होंने कभी कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, लूटमारी इनका जरिया था। खैर, ये आप एक्स मुस्लिमों से सुनिए, सलीम की बहुत सारी वीडियो, सलीम वास्तिक की, जफर हेरेटिक को और अवैस इकबाल को जरूर सुनिए यूट्यूब पे, तो आपको इस्लाम की असलियत का पता चलेगा। बातें बहुत हो रही है और ये लंबी ना हो जाए बहुत बात। मैं चाहता था 10 मिनट बोलूं, लेकिन बात करने बैठो तो 10 मिनट तो क्या 10 घंटे भी कम पड़ जाएं। तो खैर, आपसे फिर मुलाकात होती है। आप एक्स मुस्लिमों को सुनिए तो आपको इस्लाम की असली जानकारी मिले। और आप भी कुरान पढ़ के देखिए, मानने की बात नहीं है, डिटेल में पढ़ के दे, अपने अपनी भाषा में पढ़ के देखिए, तो आपको पता चलेगा आप जिस धर्म को मानते हैं उसकी जानकारी कितनी है आपको इस्लाम की। जब तक आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है, लोग गलत फहमी के शिकार होते रहेंगे, क्योंकि शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं मुल्ला, जो टीवी पे आते हैं उधर करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत ढंग से उसको बयान करते हैं और लोग उसी चक्कर में आके फंस जाते हैं। खैर, बहुत बातें हो चुकी है दोस्तों, अब यहीं पर हम करते हैं, फिर आगे कुछ और वीडियो बना दूंगा। और देखिए, वो रंगों का मैंने बात की थी, वो मैं इसमें अगर आज का साथ में तो आएगा नहीं शायद फेसबुक पे, तो कमेंट में मैं जरूर रंगों वाली वीडियो डाल दूंगा। हरि ओम तत्सत।